फितना खारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ गया। सरहद पार से होने वाली कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया, आगे भी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान, कहा कुछ खारजी घुसपैठिए और उनके सहूलतकार खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। बलूचिस्तान में भी खारजी हाथों का बखूबी इल्म है। इत्तेहाद इत्तेफाक से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कौमी मफाद को ज़ाती मफाद पर मुकदम रखने से ही मसाइल हल होंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। बैरून मुल्क बैठे एजेंट और दोस्तनुमा दुश्मन मुहिम चला रहे हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई और यलगार के बाद झूठ की बुनियाद पर बयानिया बनाया गया और हकायक मस्खर के पेश किए गए। इस चैलेंज से न निपटा गया तो सारी कोशिशें रायगा जाएंगी। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर, चारों वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। शुरका का दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए इज्तिमाई हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा अनासर के खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा। इजलास में पाक अफगान सरहदी उमूर और खारजियों के खिलाफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। छब्बीस नवंबर को बड़ा सानिहा हुआ। वजीर आजम का गोली चलने से इनकार मुनासिब नहीं। एपेक्स कमेटी में ये बात नहीं करनी चाहिए थी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का शिकवा। मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सरहद पार से आने वाले खवारिज को रोकना जिनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करें, हम साथ हैं। अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान के साथ जिरगा करने का मुतालबा भी कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात खुश आइंद करार। मुतालबा किया कि 9 मई पर कमीशन बनाएं, किसी ने कुछ गलत किया है तो सजा दें। एपेक्स कमेटी की कार्रवाई खुफिया होती है, इस पर बात नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला KP के बयान पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। कहा, अली अमीन की मुश्किलात का एहसास है। इनको 2 कश्तियों पर चलना होता है। जैसे कुछ बातें सियासी होती हैं, ऐसे ही कुछ काम सरअंजाम देना जिम्मेदारी होती है। मईशत की उड़ान के लिए सियासी इंतशार और नफरत को खैरबाद कहना होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी का 2035 तक पाकिस्तान को 1000 अरब डॉलर की मईशत बनाने के अज़्म का इयादा। कुरम में अमन के लिए अहम पेशरफ्त। तनाज़ात के हल के लिए 2 अमन कमेटियां कायम कर दी गई। मुकामी कमेटी में 27 अरकान शामिल होंगे। अपर कुरम कमेटी 48 अरकान पर मुश्तमिल होगी। अमन मुआहदे पर बाकी 6 जिरगा अराकीन ने भी दस्तखत कर दिए। टल पारा चन्नार में शाहरा 2.5 माह बाद कल खुल जाएगी। टल से पहला माल बरदार काफिला कल कुरम जाएगा। काफिले की हिफाजत के लिए कानून नाफिज करने वाले अहलकार भी होंगे। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि इलाके को असलहा और बंकर से पाक किया जाएगा। असलहा जमा करने के लिए दोनों फरीक 15 दिनों के अंदर अंदर मरबूत लाहे अमल देंगे। इलाके में मौजूद बंकर्स 1 माह में खत्म किए जाएंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात पर हमारा बयानिया क्लियर। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान को रिहा किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी PTI समेत तमाम अफराद को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाएं, सब सामने आ जाएगा। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत मुज़ाकरात PTI को खुशाइन करार दिया। कहा, मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। जमहूरियत के दावेदार संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। बातचीत नतीजा खेज ना हुई तो हुकूमत डगमगा जाएगी। ATC पेशी के मौके पर शाह महमूद ने शिकवा किया कि वो 1.5 साल से जेल में है। जमानत मिली ना केस शुरू हुआ। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास का कहना है, बानी PTI को सजा हो भी जाती है तो हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। हमने कोई जुडिशल डील रखी ना ही ढील का मुतालबा किया है। सरबराज UI मौलाना फजल रहमान से लीगी सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात। PTI से जारी मुज़ाकराती अमल से आगाह किया। मौलाना ने कहा, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह है। बातचीत से ही बड़े से बड़े मसाइल तय हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मौलाना फजल रहमान का टेलीफोन। सूबों में दीनी मदारिस से मुतालिक कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने वज़राए आला से राबता करने की यकीन दहानी करा दी। सरबरा पश्तूनख्वा मिली पार्टी महमूद अचकज़ई ने हुकूमत PTI मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिया। कहते हैं, जिस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं उससे किस बात के मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुल्क को बचाने के लिए आइन को बहाल करना होगा, लूटा हुआ मैंडेट वापस करना होगा। गैर आइनी और गैर जमहूरी हुक्मरानों को अवाम की कोई फिक्र नहीं।
PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात में कुछ नजर नहीं आ रहा, उनको NRO नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं KP हुकूमत बन्नू कोहाट डेरा इस्माइल खान और टांक जाकर हालात ठीक करे। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने रद्द-ए-अमल दिया। अली अमीन गंडापुर से पैदरपै शिकस्तों ने फैसल करीम कुंडी को जहनी मरीज बना दिया। कैसा गवर्नर है जो विफाक को सूबे के खिलाफ उकसाता है। शौकत यूसुफजई की अज़मा बुखारी पर भी तनकीद, कहा डरो उस वक्त से जब आपको इन ज्यादतियों का हिसाब देना पड़ेगा। बलवाइयों को रिलीफ मिला तो 9 मई बार बार होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI कभी 9 मई पर शर्मिंदा नहीं हुए। तहरीक इंसाफ 9 मई दोहराना चाहती है, इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर को मुखातिब करते हुए बोली, आप पहले अपने सूबे की जेलें ठीक कर लें, आपको तो बस अडियाला के जरिए बानी PTI के सेल में घुसना है। मरियम नवाज इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखती। 26 नवंबर के एहतजाज पर गिरफ्तार PTI के 278 कारकुनान की जमानतें मंजूर। 158 गिरफ्तार कारकुनान की जमानतों की दरखास्तें मुस्तरद। HEC इस्लामाबाद ने 436 मुलजिमान की दरखास्तों पर समातें की। डी चौक एहतजाज केस में इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीन के आला सतह वफ्द की मुलाकात। $700 मिलियन की सरमायाकारी पर रजामंदी जाहिर की। चेंगडू पंजाब हुकूमत के ताउन से ई-टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज करेगी। नवाज शरीफ IT सिटी में कंप्यूटिंग सेंटर भी कायम होगा। पाकिस्तानी नौजवानों को ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग की तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाने का अज़्म दोहराया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने अकेडमी हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना किया। ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। मेस में खाना खाकर मयार चेक किया और खाने की तारीफ की। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। तंजीम नौ का काम मुकम्मल करने के लिए 3 माह की डेडलाइन भी दे दी। कहा नेशनल पुलिस अकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाएंगे। सिंध असम्बली का ऐवान मछली मंडी बन गया। बात की इजाजत न मिलने पर MQM अरकान का एहतजाज। स्पीकर की रूलिंग पर अपोजिशन शोर शराबा करती रही। MQM अरकान ने इंटरमीडिएट बोर्ड के मुतनाज़िया नताज को मामला उठाया। कहा इंटर बोर्ड में कराची के बच्चों को फेल किया गया। मैट्रिक में 85% और इंटर में 50% से भी कम नंबर दिए गए। इनके मुस्तकबिल का सवाल है। डिप्टी स्पीकर ने बोलने की इजाजत न दी। उधर सिंध हुकूमत ने मामले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादरी को ओहदे से हटा दिया गया। अमेरिका में न्यूयॉर्क समेत 4 रियासतों में नए बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी। 1.5 फीट तक बर्फबारी मुतवक्के है। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से बर्फानी हवाओं से बिजली का निजाम मुतासिर हो सकता है। उधर बरतानिया में भी शदीद बर्फबारी की 3 रोजा वार्निंग। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में हफ्ते से पीर तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। परवाजों और ट्रेन का निजाम मुतासिर होने का खदशा। गाजा की अबतर सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अल जज़ायर की दरख्वास्त पर बुलाए गए इजलास में आलमी इदारा सेहत के सीनियर ओहदेदार ने गजा की तिब्बी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। उधर दहशतगर्द इसराइल की गजा में पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी से हुनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। महफूज करार दिए गए इलाके अलमवासी और पर बमबारी से 12 अफराद जाँ बहक हो गए। गजा के इलाके रमल पर ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद, 8 जख्मी हो गए। वस्ती गजा में अल जवाइदा और मंसूरा पर बमबारी से 7 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 45,581 हो गई। 1,08,438 अफराद जख्मी हो गए। उधर इसराइली वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात कारों को दोहा में जंग बंदी मुज़ाकरात जारी रखने का इख्तियार दे दिया है।